नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लास में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से, जिसका नाम है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय यहाँ से एक ना एक प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिएगा देखते हैं। यदि बात की जाए संवैधानिक निकाय से, तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि संवैधानिक क्या है। जिनकी बात भारतीय संविधान में, या जो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किए गए, यानी वे निकाय जो भारतीय संविधान में स्थापित है, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं, या जिनकी परिभाषा भारतीय संविधान में है, उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यूं कहते हैं, जिनका विवरण संविधान में मिलता है उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। यानी वह निकाय जो संविधान द्वारा, जो सीधे संविधान द्वारा स्थापित किए जाते हैं, संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। या जिनकी परिभाषा हमें संविधान में मिलती है, या जिनका विवरण हमें संविधान में मिलता है, वे निकाय संवैधानिक निकाय हैं। तो चलिएगा इन पर बात करते हैं। तो पहला हमारा जो महत्वपूर्ण निकाय है वह है वित्त आयोग। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। तो वित्त आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसका विवरण मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में यदि बात की जाए किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त आयोग की बात की गई है, तो 12 भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। दूसरा प्रश्न बनता है, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिएगा, वित्त आयोग में मेनली 4 सदस्य होते हैं, और एक क्या होते हैं, अध्यक्ष। सदस्य कितने होते हैं, 4, यानी सदस्यों की संख्या है 4, जबकि एक कौन, अध्यक्ष। यानी कुल सदस्यों की संख्या बात की जाए तो 5 है, जबकि 4 सदस्य व एक अध्यक्ष होते हैं। यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा, या वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा, वह 5 वर्ष या फिर कह दें 65 वर्ष। तो इसका अध्यक्ष है, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है, उसका कार्यकाल या तो 5 वर्ष का होगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक होगा। अब बात करते हैं कि इनका कार्य क्या है। बात हमने कर ली इनका कार्यकाल कौन क्या है, सदस्य कितने होते हैं, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है। अब बात आती है, चलिएगा सब सही है, लेकिन इसका कार्य क्या। तो इसका जो कार्य है वह केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, मतलब जो टैक्स है उसका विभाजन। केंद्र और राज्य यानी सेंटर और स्टेट के मध्य, क्या, सेंटर और स्टेट के मध्य जो कर होंगे उनका बंटवारा करना किसका कार्य है, वित्त आयोग का। अब बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अब दूसरे निकाय की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यदि संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो इसकी बात भाग 14 में की गई। संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग की बात कहाँ की गई, संविधान के भाग 14, और यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो 315 में की गई है। अब इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या यहाँ 11 है, जबकि एक अध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य हैं। यदि उनके कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, मतलब अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो या तो 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा, जो भी पहले होगा वहीं तक होगा। बात की जाए आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। प्रथम की बात की जाए तो सर रोज वारकर। सर रोज वारकर इनके पहले अध्यक्ष थे, जबकि आयोग के जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात की जाए तो एच के कृपलानी जी थे। एच के कृपलानी जी थे। यदि बात की जाए इस समय, यानी एट प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय, यदि बात की जाए
कि वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। चलिएगा, मिलते हैं कल कुछ और संवैधानिक संस्थाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।